के ऊपर हमने देखा कि क्लोजिंग आई है। बैंक निफ्टी में सपाट क्लोजिंग देखी, सेंसेक्स में 436 अंकों की तेजी थी। तो आज क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, इस पर फोकस रहेगा और रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी समझ लेते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या करना चाहिए आज भारतीय बाजारों में? कल तो काफी अच्छी तेजी थी, क्या आज भी कंटिन्यू रहेगी वो? वेरी गुड मॉर्निंग टू पूजा। देखिए, ओवरऑल बाजार के सेंटीमेंट थोड़े से बेटर होते हुए नजर आ रहे हैं। निचले स्तरों पर 15,700 के आसपास का एक शॉर्ट टर्म बेस फॉर्मेशन बना हुआ है। उसके बाद लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। रिसेंटली 16,700 के आसपास के हाई बने थे। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग पिछले 3 कॉन्जिक्यूटिव सेशन में हमें देखने को मिली। उसके चलते थोड़ा सा इंडेक्स हल्का होता हुआ नजर आया, तो एक हेल्दी साइन है। यहाँ पे फिर से एक खरीदारी के मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा ये मानना है कि ऊपरी स्तरों पर 16,700 से लेकर 16,800 तक के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जून सीरीज में ओवरऑल 17,000 तक के लेवल निफ्टी में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 16,550 का। निफ्टी में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। वही बैंक निफ्टी की अगर हम और नजर डालें तो पिछले 3 सेशन में थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव नजर आता है। ऊपरी स्तरों पर एक इमीडिएट हर्डल है 36,000 का, वहां तक एटलीस्ट हम मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन इमीडिएट बेसिस। और अगर हम ओवरऑल जून सीरीज की बात करें तो बैंक निफ्टी में 37,000 तक का अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी को भी खरीद के चलने की सलाह होगी। 35,400 का स्टॉप लॉस होगा। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही दे दी गई है। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या अपना के चले नीलेश? दोनों ही खरीदारी के काउंटर हैं। सबसे पहले खरीद के चलने की सलाह होगी आरईसी लिमिटेड को। इस पर्टिकुलर काउंटर में लगभग 4% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ था कल के सेशन में। एक लॉन्ग साइड में बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। 119 का स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे और 125 के टारगेट होंगे। तो आरईसी लिमिटेड में खरीदारी करने की सलाह होगी। दूसरा, आईटी स्पेस काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा पुल बैक हमने देखा है। स्पेसिफिकली मिड कैप या स्मॉल कैप आईटीज में अच्छा अट्रैक्शन है। तो एलटीटीएस इस पर्टिकुलर काउंटर को खरीद के चलने की सलाह होगी। 3540 की स्टॉप लॉस से 3700 के टारगेट होंगे। ऑलराइट, तो ये दो स्टॉक्स है आरईसी, एलटीटीएस, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। और निफ्टी में भी आपको जो टारगेट है वो बता दिया, 16,700 16,800 के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 16,550 का। ये राय बाजार पर। तो चलिए, ये तो रणनीति हुई आज के मार्केट को लेकर। आज भी तेजी दिख सकती है बाजार में, लेकिन ऐसे में खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं अब इसको भी समझ लेते हैं। और कल एक बड़ी खबर आई है सीमेंट स्पेस को लेकर। अल्ट्राटेक सीमेंट ने बड़े कैपेक्स का ऐलान कर दिया है। करीब 13,000 करोड़ रुपए क्षमता विस्तार पर कंपनी के खर्च करने की योजना है। इस पर खबर पर और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी, बताइए अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर क्या न्यूज़ है? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, तो अल्ट्राटेक सीमेंट के बोर्ड ने 12,886 करोड़ के केपिक्स को मंजूरी दे दी। आपको बताते हैं केपिक्स से कुल उत्पादन जो है वो 22.6 मिलियन टन पर एनम बढ़ता हुआ दिखेगा। तो क्लियरली केपिक्स से कैपेसिटी एडिशन यहाँ पर नजर आएगी। वहीं ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन के जरिए कंपनी केपिक्स करने जा रही है। आपको बता दें, इस केपिक्स के लिए डेट और इंटरनल अक्रूवल्स का इस्तेमाल किया जाएगा और उससे निवेश किया जाएगा। अगर कंपनी की मौजूदा कैपेसिटी की बात करें वो 77% है और ये पूरा केपेक्स जो है FY25 तक फेज मैनर में कंप्लीट करने के लिए कंपनी प्लान्स बनाकर चल रही है। कंपनी के पुराने केपेक्स प्लान की अगर बात करें FY21 से 23 तक कंपनी ने करीब 12,886 करोड़ का केपेक्स पूरा करने का गोल सेट किया है। वहीं ये नए मौजूदा केपेक्स की अगर बात करें 12,886 करोड़ का है। तो कुल केपेक्स ये दोनों का मिलाकर FY25 तक कंपनी 19,413 करोड़ का केपेक्स करने वाली है। इसकी कैपेसिटी जो है 42 मिलियन टन पर एनम की होगी। अगर कंपनी की कर्ज की स्थिति को समझेंगे, FY19 से 22 तक कंपनी ने कर्ज में करीब 18,328 करोड़ की कटौती की। तो लगातार डेट जो है उसे कम करने के बारे में भी कंपनी सोच रही है। इस पूरी स्थिति से क्या कुछ होता हुआ दिखेगा, अन्य सीमेंट कंपनियां जो हैं वो भी केपेक्स बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। फिलहाल अगर इनकी कंपटीशन की बात करें, अदानी की कैपेसिटी जहां पर 66 मिलियन टन पर एनम है, उनका कॉस्ट जो है $159 पर टन है। वहीं अल्ट्राटेक की जो कैपेसिटी है 120 मिलियन टन पर एनम है और श्री सीमेंट जो है 47 मिलियन टन पर एनम पर फिलहाल ऑपरेट करती है। इस पूरी खबर से केपेक्स प्लान जो कंपनी करके चल रही है, इससे सीमेंट सेक्टर जो है उसके लिए फंडामेंटल्स जो है वो बदलते हुए दिखेंगे।
क्योंकि एक तरह से कंपटीशन बढ़ती हुई दिखेगी, प्राइसिंग भी बढ़ने के पूरे अनुमान है। और आपको पता होगा अडानी और अडानी की एसीसी अंबुजा टेकओवर की जो खबरें आती हुई दिखी थी, होलसेम का जो स्टेक उन्होंने खरीदा, उसके ठीक बाद हमने देखा था तमाम सीमेंट कंपनियां जो हैं वो भी अब एक तरह से एक प्राइसिंग सिचुएशन, कंपटीशन सिचुएशन में आती हुई दिख रही है, अपने केपेक्स को बढ़ाने के बारे में सोचे। और एक ऐसी ही चीज़ अल्ट्राटेक ने जब कर दिखाई है, अब आगे पूरे अनुमान है कि दूसरी सीमेंट कंपनियां भी जो हैं वो कंपटीशन प्रेशर फील करते हुए अपने केपेक्स को बढ़ा सकती हैं और आगे सीमेंट कीमतें वो भी बढ़ने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो क्लियरली एक बड़ा केपेक्स है जो कि अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से। बिल्कुल, काफ़ी बड़ी खबर है अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से जो आ रही है। 120 मेट्रिक टन पर तो ऑलरेडी कंपनी कारोबार कर रही है, अब उसको भी और बढ़ाएगी। अदानी ग्रुप के डील के बाद जिस तरह से कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, इसके बाद इस तरह की खबरें यहाँ पर सीमेंट सेक्टर को लेकर हम देख रहे हैं लगातार निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर आप नज़र रखिए इस पूरे स्पेस पर। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो चलिए, ये तो थी अल्ट्राटेक सीमेंट से जुड़ी खबर, लेकिन कुछ और भी खबर आज के लिए समझ लेते हैं। कौन कौन सी अहम खबरें कल बाजार बंद होने के बाद आई हैं, ये भी देख लेते हैं। और डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बने हुए हैं पूरी डिटेल्स लेकर। डिम्पी बताइए खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? बिल्कुल पूजा, तो पहले हम शुरुआत करेंगे एथर इंडस्ट्रीज से, जिसकी आज लिस्टिंग होने वाली है। और ये कंपनी करीब 642 रुपये के इशू प्राइस के साथ उतरी थी। 181 करोड़ तो कंपनी को ओएफएस के जरिए प्रमोटर्स के पास चला जाएगा, लेकिन जो फ्रेश इशू है वो कुल मिला के 627 करोड़ रुपए का था। तो कुल मिला के जो साइज था इसका वो 808 करोड़ रुपए का था। आज इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। 6 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब भी हुआ था एथर, तो ये एक आज का लिस्टिंग कैंडिडेट है। दूसरा अरविंद लिमिटेड, यहाँ पे बिरला सन लाइफ ने हिस्सेदारी को बेचा है और ये करीब 16 लाख शेयर बेचे हैं 101 रुपए के रेट पे। तो आप अरविंद पे भी आज ध्यान रख सकते हैं। एक बड़ी कंपनी ने बड़ा स्टेक इसमें से खाली किया जो कि 101 के रेट पे है। यस बैंक पे खबर यह है कि कुछ फिर से फंड जुटाने की ये फिराक में है और कमेटी ने अप्रूवल इसके लिए दे दिया। ये करीब 200 मिलियन यूएस डॉलर के अराउंड फंड होगा जो कि रेज किया जाएगा। गोदरेज इंडस्ट्रीज पे भी एक खबर आई है कि यहाँ पे गोदरेज कैपिटल में गोदरेज इंडस्ट्रीज अपने स्टेक को कुछ और बढ़ाना चाहता है। ऑलरेडी वो 91% की होल्डिंग इसमें रखता है, लेकिन अब हिस्सेदारी कुछ और इसमें बढ़ाना चाहेगा गोदरेज कैपिटल के अंदर। अल्ट्राटेक सीमेंट पे जैसे मानसी आपको पूरी डिटेल बताई रही थी, मैं आपको वनर बता देता हूँ कि कंपनी एक्सपेंशन करना चाहती है और करीब 12,886 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ये भारी भरकम रकम है जो कि अल्ट्राटेक सीमेंट के रिगार्डिंग खबर आई है कि ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कर जाएगी। आगे चल के एक जीआर इंफ्राटेक नाम की कंपनी है, वहां पर भी खबर यह है कि एनएचए के साथ इनका एक कंसेशन एग्रीमेंट हुआ है जो कि करीब 1577 करोड़ रुपए का है। पॉजिटिव खबर है इनके लिए। और जीआर इंफ्रा पे आज एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है क्योंकि साइज के हिसाब से ये ऑर्डर इनके लिए काफी बड़ा रह सकता है। एक सिनेलाइन इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी है जिसमें आज बोर्ड की एक बैठक होने वाली, इनफैक्ट 7 जून को होगी, वो बोर्ड की बैठक होगी और वहां पे फंड जुटाने को लेकर चर्चा होगी। एक और है बजाज फाइनेंस, इस पे भी आज आप ध्यान रखिएगा। वजह इसके अंदर साफ है कि एमएससीआई ने जो इसकी ईएसजी रेटिंग है जो कि टिपिकली एनवायरनमेंट को लेकर रेटिंग होती है, उसकी रेटिंग को ए ग्रेड का कर दिया। इससे पहले BBB ग्रेड की रेटिंग थी, यानी कि एक नॉच और ऊपर हम आ गए हैं। तो इसके लिए एक बेनिफिशियरी होता है ईएसजी के बेसिस पर काफ़ी सारी कंपनीज को आगे चल के रेट भी किया जाता है। तो बजाज फाइनेंस के रिगार्डिंग की खबर है। ऑल राइट है, तो ये कुछ खबरें हैं जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आई, जहां पर कि आज दिन भर हमारा फोकस रहेगा। थैंक यू डिम्पी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये तो थे खबरों वाले शेयर्स। अब आगे बढ़ते हैं और क्विकली ये भी जान लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। वामाक्षी हमें बताएंगी। वामाक्षी गुड मॉर्निंग, बताइए ब्रोकरेज हाउस की नज़र आज कहाँ पर है? गुड मॉर्निंग पूजा। जेपी मॉर्गन ने पेट्रोनेट एलएनजी पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया के एलएनजी इंपोर्ट्स बढ़ने वाले हैं आगे चलते हुए कुछ महीनों में। पेट्रोनेट एलएनजी अपना हाई डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन करने की उम्मीद है। इनका जो बिजनेस मॉडल है उसमें कोई रेगुलेटरी रिस्क नहीं है, जिसके चलते जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की राय बरकरार रखी। आखिर में जेफरीज ने टीसीआई एक्सप्रेस पर खरीदारी की राय बरकरार रखी और लक्ष्य रखा 3,200 प्रति शेयर का। टीसीआई एक्सप्रेस भारत का एक लीडिंग प्लेयर है एक्सप्रेस पार्ट ट्रकलोड में। इनका 95% रेवेन्यू जनरेट होता है B2B से और 5% जनरेट होता है ई-कॉमर्स से। मैनेजमेंट का फोकस है प्रॉफिटेबल बिजनेस करने का, जो उनके 25% से अधिक ROE में रिफ्लेक्ट कर रहा है और इसी के चलते जेफरीज ने टीसीआई एक्सप्रेस पर खरीदारी की राय बरकरार रखी। ऑलराइट, तो ये दो रिपोर्ट्स आई हैं पेट्रोनेट एलएनजी और टीसीआई एक्सप्रेस पर, जहां पर कि आज ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई। टीसीआई
एक्सप्रेस पर 3200 रुपये प्रति शेयर के लक्ष्य यहाँ पर देखे जा रहे हैं। वाबाक्षी, शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इक्विटी मार्केट का एक्शन हमने आपको बताया, लेकिन कमोडिटी मार्केट में किस तरह के ट्रेड्स बन रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। और रणनीति बताने के लिए हमारे साथ तपन पटेल जुड़ चुके हैं HDFC सिक्योरिटीज से। तपन, थैंक यू सो मच सुबह सुबह समय देने के लिए अपना ET नाउ स्वदेश को। क्या करना चाहिए आज कमोडिटी मार्केट में, किस तरह का ट्रेड ले? सबसे पहले तो सोने चांदी में बताइए, वहां पर हम देख रहे हैं लगातार एक तेजी बनी हुई है। बाई ट्रेड ही लेंगे सोने चांदी में? जी गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, बुलियन प्राइसेस जो देखें तो इस हफ्ते में अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिली है। जो रिसेंट लोज बनाए थे वहां से रिकवरी आई है। मेन जो फैक्टर्स थे वो है इन्फ्लेशन, और जो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ग्लोबल रिसेशन की भी थोड़ी चिंता है जो आई है मार्केट में, उसके कारण गोल्ड सिल्वर दोनों को फायदा मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा पॉजिटिव था, उसके बावजूद हमको गोल्ड सिल्वर में जो है फॉर्म रेंज देखने को मिली है। सिल्वर को इंडस्ट्रियल मेटल्स का फायदा मिला है। चाइना में जो लॉकडाउन खत्म हुए और इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज जो है वो ओपन हुई है, उसके कारण बेस मेटल्स में जो रैली आई उसका फायदा सिल्वर को मिला है। तो दोनों कमोडिटीज में राय ये रहेगी कि बायो इंडेक्स का व्यू फिलहाल रखें। यूएस फेड की मीटिंग रहेगी ये महीने में, फिर भी जो डिस्काउंटेड हो गया है, जो 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होने वाला है, तो उसके कारण प्राइस में अभी भी जो तेजी है वो जारी है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में बाय इंडेक्स का भी रखना चाहिए। 51,000 रुपये के लेवल से गोल्ड अगस्त फ्यूचर्स बाय करना चाहिए। टारगेट 51,500, स्टॉप लॉस 50,800 के बिलो कर रखे गोल्ड बाय करें। ठीक है, तो सोने में खरीदारी करने की राय। कच्चे तेल पर क्या राय बन रही है आपकी? ओपेक प्लस ने अब उत्पादन बढ़ाने की बात की, अनुमान से ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन बढ़ाने की खबर आ रही है। ऐसे में कच्चे तेल पर इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है? क्या कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है यहाँ पर? जी पिछले 2 दिन से ओपेक की मीटिंग शुरू हुई थी, और मीटिंग में जो जारी तभी कुछ न्यूज़ आए थे मार्केट में कि शायद ओपेक बढ़ा सकता है प्रोडक्शन, और रशिया को जो है वो अपनी डील से एक्सक्लूड कर सकता है, क्योंकि वेस्टर्न जो देश है उन्होंने सैंक्शन लगाया रशिया पे, तो उसका आउटपुट जो है उतना बढ़ नहीं पा रहा। तो ऑलरेडी डिस्काउंटिंग हो गया था, वो चीज़ करेक्शन हमको पिछले सेशन में देखने को मिला था, और कल के इवनिंग सेशन में अच्छी खासी हमको तेजी देखने को मिली थी। मेन रीजन था कि यूएस का जो क्रूड ऑयल इन्वेंटरी डेटा आया वो काफ़ी बुलिश आया। 5 मिलियन बैरल की गिरावट आई वीकली इन्वेंटरीज में। सेकेंड थिंग, यूरोपियन यूनियन ने भी एक अलग सैंक्शन लगाया जिसमें कारण जो प्रोडक्ट्स है ऑयल की उसको भी उन्होंने बैन किया, तो उसका फायदा यहाँ पे प्राइस को मिला। और थर्ड थिंग, जैसा मैंने बताया कि चाइना ओपन हुआ है तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो है जिस कारण क्रूड ऑयल में तेजी देखने को मिली थी। तो मुझे लग रहा है कि टाइट सप्लाई और हाई डिमांड यहाँ पे असर करेंगे, जिस कारण क्रूड ऑयल जो है तेजी में कंटिन्यू रहेगा। तो क्रूड ऑयल जून कॉन्ट्रैक्ट M6 में बाय करें 8980 के लेवल से, टारगेट 9150, स्टॉप लॉस जो है 8910 का रख के क्रूड ऑयल में बाय करें। ठीक है, खरीदारी की राय कच्चे तेल में भी MCX क्रूड ऑयल में। इसके अलावा बेस मेटल्स में क्या करें तपन? यहाँ पर कौन सा एसेट क्लास आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा मेटल अच्छा लग रहा है? जी बेस मेटल्स में भी ये हफ्ते में अच्छी तेजी देखने को मिली है। जो फेवरेट काउंटर रहेंगे कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम। कॉपर में ऑलरेडी कल के दिन में हमको 3% की रैली देखने को मिली थी, तो जिस कारण उसको थोड़ा आज के दिन के लिए अवॉइड करना चाहिए, करेक्शन आने पे ही बाय करें। लेकिन आज के दिन के अगर ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से जिंक में लेना चाहिए। चाइना का डेटा पॉजिटिव था, डिमांड ग्रोथ अच्छा है और टाइट इन्वेंट्रीज है, तो ये सारा जो फैक्टर्स है वो जिंक की प्राइस के लिए पॉजिटिव है। तो जिंक में जून कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 335 के लेवल से बाय करें, टारगेट 342, स्टॉप लॉस जो है 331 का रख के जिंक में बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो जिंक में यहाँ पर खरीदारी करने की राय बेस मेटल स्पेस से। तपन बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने